मूवी के स्टार्टिंग में हमें लिंडी नाम की एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो बचपन से ही बहुत गुस्से वाली थी। लिंडी को अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं था और यह सब एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की वजह से उसके साथ हो रहा था, जिस वजह से वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और सामने वाले को बहुत बुरी तरह मारने लगती थी। आगे जाकर लिंडी के गुस्से पर कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए और कोशिश की गई कि किसी तरह से उसे शांत किया जा सके, पर कुछ भी लिंडी के गुस्से को शांत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसे जब मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा गया तो वहाँ भी कई लोगों को उसके गुस्से का शिकार बनना पड़ा। अब हम प्रेजेंट में लिंडी को देखते हैं जो अब एडल्ट थी और आज ब्लाइंड डेट पर आई थी। डेट पर आते ही लिंडी को बाहर एक आदमी एक वेटर से बदतमीजी से बात करते हुए दिखता है, जिसे देखते ही लिंडी के मन में ख्याल आने लगते हैं कि वह उसे बहुत बुरी तरह से मारेगी, पर तभी वह अपने हाथ में रखा हुआ एक बटन दबाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। असल में ये एक डिवाइस था जिसके थ्रू लिंडी अपने गुस्से को सही समय पर कंट्रोल कर सकती थी। अब लिंडी डेट के लिए अंदर जाती है और जस्टिन से मिलती है। ये पहली ही डेट थी, इस वजह से दोनों काफी ज्यादा नर्वस होते हैं और अजीब तरह से बातें करने लगते हैं। उसी समय वहाँ एक वेटर आ जाती है और इनका ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे लिंडी जब वॉशरूम में थी तब उसे वही वेटर कॉल पर उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए सुनाई देती है। वह कह रही थी कि दोनों अपनी डेट पर बहुत नर्वस थे और दोनों लूजर्स हैं, जो सुनते ही लिंडी को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वह उस डिवाइस के बटन को बार बार प्रेस करने लगती है। बट किसी वजह से वो डिवाइस उस वक्त काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से लिंडी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस वेटर को जाकर बहुत बुरी तरह मारती है। इसके बाद लिंडी बिना जस्टिन को बताए डेट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद जस्टिन भी वहाँ से चला जाता है। अब रात में हम लिंडी के बॉडी पर उस डिवाइस को देखते हैं जो कि उसके पूरे बॉडी पर लगा हुआ था और बटन दबाने से इलेक्ट्रिक शॉक उसके पूरे शरीर में फैल जाता था। इसी तरह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाती थी। अब अगली सुबह लिंडी डॉक्टर आइवन से मिलने जाती है, जिसके अंदर ही वह अपनी ट्रीटमेंट ले रही थी और ये डिवाइस भी उन्होंने ही उसे दिया था। लिंडी वहाँ डॉक्टर आइवन से कहती है कि यह डिवाइस काम नहीं कर रही, जिसके बाद वो उसे ठीक करने लगते हैं और उसी दौरान लिंडी बताती है कि पिछली रात वह डेट के लिए गई थी पर वो उतना सही नहीं रहा। इसके बाद डॉक्टर आइवन डिवाइस ठीक करके लौटाते हुए कहते हैं कि रिलेशनशिप और प्यार किसी को भी बदल सकता है, तो तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से लिंडी जस्टिन के साथ डेट पर गई थी और यहाँ जस्टिन बताता है कि वह एक अकाउंटेंट है, जिस पर लिंडी बताती है कि वह एक बाउंसर थी, जिसे सुनते ही जस्टिन जोरों से हंसने लगता है क्योंकि लिंडी कहीं से भी बाउंसर नहीं लगती थी। एनीवे, यहाँ दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों किस करते हुए घर जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ पर जस्टिन भी उस डिवाइस को देखता है, जिसे लिंडी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, पर जस्टिन उसे कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंडी सोकर उठती है तब जस्टिन उसे एक गिफ्ट देता है जो कि एक कैमरा था और यह गिफ्ट लिंडी को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद जस्टिन अपने काम के लिए चला जाता है और लिंडी उस कमरे से रोड पर अनजान लोगों की फोटोज लेने लगती है। लिंडी इस लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही थी, उसे जस्टिन के साथ रिलेशनशिप में आकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो ये बात डॉक्टर आइवन को भी बताती है। पर जल्दी लिंडी की ये सारी खुशी एक पल में खत्म हो जाती है जब एक रात वो जस्टिन को कॉल करती है और सामने से डिटेक्टिव विकर उसे बताते हैं कि जस्टिन का मर्डर हो चुका है। ये सुनते ही लिंडी पूरी तरह से टूट जाती है। अब लिंडी पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि जस्टिन की बॉडी एक कचरे के डब्बे में मिली है और उसके सर पर तो गोलियां मारी गई थी, जिस पर लिंडी उसकी बॉडी देखने की मांग करती है, पर ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि बॉडी सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही दिखाई जा सकती है, जिससे लिंडी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो समय पर नॉर्मल भी हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिंडी को जस्टिन के फ्यूनरल पर देखते हैं जहाँ वो चाहकर भी जस्टिन को भुला नहीं पा रही थी, इसीलिए वह खुद उसके मर्डरर का पता लगाने का फैसला करती है। लिंडी फिर प्लान बनाकर ऑफिसर्स को कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हैं, लिंडी दूसरे ऑफिसर की आईडी लेकर लॉकर रूम में घुस के जस्टिन के फोन को वहाँ से चुरा लेती है ताकि वो उसके खूनी का पता लगा सके। पर ये बात जल्द ही ऑफिसर्स को भी पता चल जाती है। अब यहाँ से लिंडी जस्टिन के घर पर जाती है जहाँ उसे डिटेक्टिव विकर का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम सही नहीं कर रही हो और तुम्हें रोकने के लिए डिटेक्टिव नेविन वहाँ पर आ चुकी होगी। उसी वक्त नेविन भी वहाँ आ जाती है, लेकिन लिंडी किसी तरह से उसे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें लिंडी और ऑफिसर्स के बीच बहुत अमेजिंग कार चेस देखने को मिलती है, पर इसमें ऑफिसर्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लिंडी सही सलामत वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से लिंडी अपने शहर के सबसे बेस्ट हैकर के पास जाती है और उसे जस्टिन के लास्ट कॉल की लोकेशन बताने के लिए कहती है,
जिस पर उसे लोकेशन पता भी चल जाती है और वो उस हैकर को इसके बदले कार की की दे देती है। आगे लिंडी लोकेशन वाली बिल्डिंग में जाती है जहां अंदर फाइटिंग चल रही थी और इस पर वहां का बॉस जो कि एक आर्म्स डीलर था वो पैसे लगा रहा था। इस वक्त लिंडी को ये भी बात याद आती है कि जस्टिन ने उसे कहा था कि वो बैरी के लिए काम करता है, इसलिए लिंडी सीधे जाकर बैरी से जस्टिन के बारे में बात करने लगती है और बैरी जवाब देता है कि वो किसी को क्यों मारेगा। आगे बैरी उसे जवाब देने से मना कर देता है और उससे बात करने के लिए लिंडी वहाँ के 3 फाइटर्स को चैलेंज करती है, जिन्हें अगर उसने हरा दिया तो बैरी उसे अपना समय दे सकता है। अब लिंडी और वो तीनों फाइटर के बीच फाइटिंग शुरू होती है, जिसमें कोई भी फाइटर उसके आगे 2 मिनट भी टिक नहीं पाता और ये देखकर बैरी समझ जाता है कि लिंडी कोई मामूली लड़की नहीं है। इसके बाद बैरी उससे बात करने के लिए उसे अपनी कार में कहीं ले जाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे जस्टिन जैसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी वक्त बैरी का ड्राइवर लिंडी को गन पॉइंट पर धमकाकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर इससे लिंडी को जरा भी डर नहीं लगता और अगले ही मिनट लिंडी दोनों को पीट कर बैरी को कार के आगे बांध देती है और उससे पूछती है कि जस्टिन को किसने मारा, जिस पर पहले तो बैरी जवाब नहीं दे रहा था, पर इलेक्ट्रिक शॉक से डराने पर वह गैरेथ फिजाल का नाम लेता है। लेकिन इसके बाद भी लिंडी उसे शॉक देकर वहाँ से गैरेथ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब गैरेथ कौन है इसका लिंडी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो विकर से मिलने जाती है जिसकी उस एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई थी। वहाँ विकर उसे समझाता है कि उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, यह बहुत डेंजरस लोग हैं और जिसका नाम लिंडी ले रही है वह एक बिलियनियर है जिसके बहुत इलीगल काम है। पर फिर भी लिंडी सिर्फ उससे यही पूछती है कि वह रहता कहाँ है, जिस पर थक हार कर विकर उसे बताता है कि वह इंपीरियल टावर में रहता है। पर तभी वहाँ नेविन भी आ जाती है जो लिंडी को देखते ही उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर इस बार भी लिंडी बहुत चालाकी से उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से लिंडी इंपीरियल टावर में जाती है जहाँ उसे डेलाक्रॉ नाम का एक आदमी मिलता है जो गैरेथ का वफादार था और वो उसे गैरेथ से मिलने के लिए ले जाने लगता है। पर ये सब सिर्फ डेलाक्रॉ का ट्रैप था, जिसके बीच में ही डेलाक्रॉ लिंडी को पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब लिंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को चेयर पर बंधा हुआ पाती है जहां उसकी बॉडी से उस डिवाइस को भी निकाल दिया गया था। यहाँ लिंडी डेलाक्रॉ से सिर्फ एक ही बात पूछती है कि उन्होंने जस्टिन को क्यों मारा, जिस पर डेलाक्रॉ कहता है कि उन्हें किसी भी जस्टिन के बारे में नहीं पता, पर अगर वो वापस इस टावर के अंदर आने की कोशिश करेगी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ऐसे धमकाकर वो लिंडी को वहाँ से वापस भेज देता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके डिवाइस के ना होने की वजह से लिंडी गुस्से में डेलाक्रॉ के ड्राइवर को पीट कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम फिर से डेलाक्रॉ को देखते हैं जो ये बात जाकर गैरेथ को बताता है और गैरेथ सिर्फ उसे एक ही बात कहता है कि उस लड़की को मार दो, और होता भी कुछ ऐसा ही है। इसके अगले दिन ही लिंडी को अपने घर में एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेलाक्रॉ ने ही करवाया था, पर लिंडी इस बॉम्ब से बचते हुए अपने घर में ही खुद से ब्लास्ट करवा देती है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब लिंडी डॉक्टर आइवन से एक नया डिवाइस लेती है और सीधे जाकर विकर से मिलती है क्योंकि विकर एक्चुअली में उसकी हेल्प करना चाहता था, पर वह फिर भी उसे लीगली ये सब करने के लिए कहता है जिसके लिए लिंडी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। अब नेक्स्ट सीन में लिंडी वापस इंपीरियल टावर के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर इस बार वह सामने से नहीं बल्कि टावर के साइड से चढ़कर उसके अंदर जा रही थी। पर इससे पहले कि वो टावर के टॉप तक पहुंचती, उसे टॉप पर पहले से वहां खड़ा डेलाक्रॉ मिल जाता है जो उसे गन पॉइंट पर गैरेथ के सामने ले जाता है और यहाँ पहली बार लिंडी गैरेथ को देखती है। अब लिंडी गैरेथ से पूछती है कि उसने जस्टिन को क्यों मारा, जिस पर वह कहता है कि उसे याद भी नहीं कि जस्टिन कौन है, उसने बहुत लोगों को मारा है और शायद उसमें उसका जस्टिन भी हो सकता है। यह सुनते ही लिंडी गैरेथ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर तभी डेलाक्रॉ उसे वापस पंच मार के बेहोश कर देता है। अब जब लिंडी की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने आप को उसी सेम रूम में पाती है जहां उसके शरीर से ब्लड निकालकर डेलाक्रॉ उसे टॉर्चर कर रहा था। पर ये चीज ज्यादा समय नहीं चलती है। जल्द ही लिंडी गुस्से में खुद को आजाद करके डेलाक्रॉ को मारना शुरू करती है। हालांकि डेलाक्रॉ भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर था, इसलिए वह कुछ समय तक लिंडी को टक्कर दे पाता है, पर एंड में लिंडी उसे गैरेथ तक पहुंचने का रास्ता पूछकर उसे मार डालती है। आगे लिंडी सीक्रेट डोर के जरिए गैरेथ के पास जाती है, पर वहाँ जाकर वो देखती है कि गैरेथ की पहले ही डेथ हो चुकी है। और अब आता है मूवी का सबसे शॉकिंग सीन, जहां गैरेथ के पीछे से जस्टिन तालियां बजाते हुए बाहर आता है। लिंडी उसे देखकर अचानक से बहुत खुश हो जाती है, पर वह हैरान भी थी कि जस्टिन जिंदा कैसे है, जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि वो असल में CIA का एजेंट है
और वो लोग बहुत सालों से गैरेथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर हमेशा उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगती थी। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया जिसमें लिंडी के इमोशंस का फायदा उठाकर वह लोग गैरेथ तक पहुंच जाते और फिर उसे मार देते। उन लोगों को पहले से पता था कि लिंडी एक बहुत ज्यादा ताकतवर लड़की है और वो सबसे अलग है, इसलिए अगर वह गैरेथ को ढूंढने का फैसला कर ले तो वह उसे ढूंढ के ही रहेगी। पर ये बात लिंडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस प्लान में जस्टिन ने लिंडी के प्यार का फायदा उठाया था, इसलिए अब लिंडी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी जस्टिन उस डिवाइस के बटन्स को प्रेस करने लगता है, ये सोचकर कि उसे लिंडी रुक जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइस खराब हो चुका था और उसे लिंडी को कुछ नहीं होता। जिसके बाद लिंडी जस्टिन के हाथों में वो बॉम्ब फेंक देती है जो उसे इसी टावर में मिला था और नेक्स्ट सेकंड बॉम्ब फटने की वजह से जस्टिन की वही मौत हो जाती है। लिंडी को यहाँ ये भी पता चलता है कि इसमें डॉक्टर आइवन भी शामिल है, इसलिए वह वहाँ से सीधे उसके ऑफिस में जाती है जहाँ पहले से ही आइवन तैयार बैठा था और वो लिंडी के आते ही उस पर गन पॉइंट कर देता है। आइवन फिर लिंडी से कहता है, तुम वो हो जिसके पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर सही चीजों के लिए उन पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे जस्टिन ने ये सब करने के लिए प्रेशर किया था, पर ये चीज उतनी गलत भी नहीं है, तुम एक बहुत अलग लड़की हो। लिंडी इन बातों को सुनकर शांत हो जाती है, पर वो आइवन को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि लिंडी आइवन को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वेकर लिंडी को पैरों पर शूट करके दोनों को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आगे वेकर को समझ आता कि लिंडी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में बात करते हुए विकर लिंडी से पूछता है कि उसने इतने लोगों को क्यों मारा, जिस पर वह कहती है कि यह सब उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया है और इसी वजह से उसके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। एंड में जाते हुए विकर लिंडी को डेट के लिए भी इनवाइट करता है, जिस पर लिंडी मुस्कुराते हुए कहती है कि वह सोचकर बताएगी। अब आगे जब लिंडी के पैर ठीक हो जाते हैं तब घर जाते हुए वो जस्टिन के कैमरा को किसी अनजान आदमी को रोड पर दे देती है और वहाँ से अपने घर जाती है, जिसकी ब्लास्ट के वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसी वक्त लिंडी से मिलने उसके घर एक लेडी भी आती है, जिससे जब लिंडी पूछती है कि वह कौन है तो वो लेडी कहती है कि शायद तुम मुझे भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली। तुम्हारे बचपन में जो तुम्हारे गुस्से को रोकने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वह सब मैंने ही किए थे। आगे लिंडी पूछती है कि अभी उसे क्या काम है, जिस पर वह लेडी उसे कहती है कि तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताकत है, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, पर इस पावर को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद वो लेडी उस डिवाइस के बटन को दबा देती है, जिससे लिंडी को शॉक लगता है और शायद अब वो लेडी लिंडी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।